सानिध्य में ये आज का जलसा आयोजित हुआ है। पूज्य संत दयाल गिरी जी महाराज, पूर्व सरपंच मुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय महावीर जी, तमाम आयोजक मंडल, भामाशागण, जिनके सौजन्य से प्रतियोगिताएं सलीके से आयोजित हो सकी, शिक्षक बंधुओं, निर्णायक बंधुओं बहनों और खास तौर से खिलाड़ी बालिकाओं, मैं दो एक छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा, क्योंकि खेल कूद के बाद आप लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सच पूछिए तो हमें भी अच्छे लगते हैं। मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं आऊंगा, कुछ बातें जो जरूरी है मैं समझता हूँ वो कहना चाहूंगा। आवाज बंद कराओ। मैं अपनी बातचीत के प्रारंभ में सबसे पहले तो शेखावाटी की पवित्र पावन तपोभूमि को प्रणाम नमन करता हूँ। यहाँ की पावन मिट्टी का चंदन तिलक करता हूँ। इस मिट्टी का प्रभाव था कि एक मामूली से शिक्षक के पद से प्रारंभिक स्कूल में शुरुआत करके सामान्य शिक्षा के उच्चतम पदोन्नति के पद तक और इवन प्रशासनिक पद तक भी मेरे को काम करने का मौका मिला। अतिरिक्त निदेशक प्रशासन भी रहा, अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भी रहा। यह सब इस धरती का कमाल है। इस धरती को नमन, यहाँ की मिट्टी का चंदन तिलक। लाडली बेटियों, क्योंकि कार्यक्रम तो आपके लिए है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मेरा अपना ये मानना है कि जिंदगी एक खेल है, इसलिए खेल में जिंदगी की तलाश की जानी चाहिए और जिंदगी को खेल समझना चाहिए। खेल के अपने उसूल हैं, खेल के अपने सिद्धांत हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में न कोई अपना होता है न पराया, न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। खेल में सामने खिलाड़ी होते हैं और सामने खड़े लोगों को जब तक हम खिलाड़ी समझते हैं वो खिलाड़ी हैं, और जो ये नहीं समझते हैं वो मेरी नजर में अनाड़ी है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बुजुर्ग सभी लोग जानते हैं कि कबड्डी में काके को के साथ। कबड्डी का खेल है, सामने चाचा आ गया तो भतीजा उठा पटकेगा और लाइन क्रॉस नहीं करने देगा, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, हार और जीत का फैसला हो जाएगा, भतीजा चाचा के पांव छू लेगा, क्योंकि वो एक खेल था और ये एक परिवार का मेल था। दो अलग अलग चीजें हैं। खेल को सदैव मेरी नजर में खेल की भावना से खेलना चाहिए। मैंने देखा विगत दिनों में झुंझुनू से और राजस्थान के दीगर जगहों से, सामान्य शिक्षा के स्कूलों से, स्कूली स्पर्धाओं से बड़ी शिकायतें आई। क्या खेल में क्या बेईमानी करना? असल में तो जिंदगी एक खेल है, लेकिन खेल में जिंदगी तलाशिए ना। खेल तो बच्चों के खेल है, इसको सलीके से लिया जाए। मेरा अपना ये मानना है, जो कभी हारा नहीं उसको हार गवारा नहीं, और जो कभी जीता नहीं, मेरा ये मानना है कि उसने लक्ष्य को कभी स्वीकारा नहीं। यदि लक्ष्य को स्वीकारा होता तो कभी कोई व्यक्ति हर बार नहीं हारा होता। हार में जीत छुपी हुई होती है और जीत में भी कभी कभी हार छुपी हुई होती है। मैं एक बहुत छोटी किंतु गहरी बात आपसे करूंगा। सारे निर्णायक बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। जिंदगी में मैंने देखा है कि बहुत से खेल हम हार के जीत जाते हैं, लेकिन बहुत से खेल ऐसे भी होते हैं जहां हम जीत के हार जाते हैं। हार के कैसे जीता, मुझे याद आता है। मैं रास्ते में सोच रहा था बैठे बैठे, 80 के दशक में मैं जयपुर पढ़ता था, तो एक अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धा में किसी फॉरेन की बालिका बहुत शानदार खेल रही थी। मुझे रिजल्ट का आज भी पता नहीं, क्योंकि हम तो कॉलेज के लड़के थे, वापस कॉलेज में चले गए देख के। उसकी खेल को मैंने जीत माना, और कई बार कहते हैं दर्शक लोग कह देते हैं, ग्रामीण लोग कह देते हैं, जो लोग खड़े होते, बोले भाई हार जीत का हमें पता नहीं, टीम तो ये बढ़िया थी। ये होता है हार के जीतना, और कई बार ये होता है कि टीम जीत गई। मुझे यहाँ की इवेंट्स का पता नहीं है कुछ भी, मैं सामान्य बात कह रहा हूँ। टीम जीत गई,
बोले भाई कुछ भी कहो, चाहे टीम विजेता बढ़िया थी, तो ऐसे में हम जीत के भी हार गए। वो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ईमानदारी से काम निर्णायकों को करना चाहिए, बालक बालिकाओं को, और क्योंकि बालिकाएं, तो बालिकाओं के लिए खास तौर से मैं ये मानता हूं कि बालक में शिव का स्वरूप है, बालिकाएं शक्ति का स्वरूप है। और बालिकाओं बेटा जो समझती है वो समझना, शक्ति हरगिज किसी के सामने नहीं झुक सकती। शिव झुके होंगे, शक्ति नहीं झुकी कभी भी। शक्ति क्योंकि शक्ति है इसलिए कहीं झुक सकती नहीं है। बालिकाओं, एक चीज आप सीख के जाना बेटा, मुझे लगता है आप बहुत छोटी वय की बालिकाएं हैं, उस उम्र की बालिकाएं हैं जिनको नवरात्र में जिनके चरण पखारे जाते हैं। थोड़ा बहुत फिर भी आप जानती होंगी, हारना और जीतना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। मायने ये जज्बा रखता है कि जो लोग उपविजेता हैं, जो टीमें जीत नहीं पाई हैं, वो अगली बार जीतने का ख्वाब लेके आए, मेहनत करें और जीत के जाएं। और जो लोग हार गए हैं, जो बालिकाएं हारी हैं या उपविजेता रही हैं, विजेता नहीं रह पाई, उन्हें हिम्मत नहीं हारना है। और जो बहुत ज्यादा जीत के खुशियां मना रही हैं, उनको जीत पर इतना इतराना नहीं है, क्योंकि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा जीत का होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो एक शेर आप लोग जो समझते होंगे, मेरी रुचि भी है, सारे शिक्षक बंधु जो जानते भी हैं कि मैं थोड़ी रुचि रखता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। हाँ, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। तो गिर के हौसला न हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आज के इस जलसे में मुझे यहाँ आप बालिकाओं के बीच में आकर आपसे संवाद का मौका मिला, और बड़े बड़े भामाशाह जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी व्यवस्था ग्रामीण सज्जनों के बिना, उदार मना भामाशाहों के बिना कहीं कारगर नहीं होती। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है जब तक मैंने नौकरी करी है। आप लोगों के अथक प्रयासों से जो ये जलसा आयोजित हुआ, उस जलसे में मुझ नाचीज को बुलाया गया और बतौर मेहमान बुलाया गया। इस बात के लिए मैं आदरणीय महावीर जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय मुल्तान सिंह जी शेखावत साहब सरपंच साहब का आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ के आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं संस्कृत के संभाग शिक्षा विभाग का कि मुझे भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का उन्होंने अवसर दिया। मैं इंतजार तो कर रहा था कि किशन लाल जी उपाध्याय साहब मिलेंगे, शायद किन्हीं कारणों से भी आ नहीं पाए हैं। बड़े उद्भट विद्वान और अच्छे शैक्षिक प्रशासक आप रहे हैं। जो बालिकाएं न जीत पाई, उनको भी मेरा ये संदेश कि आगे एक ख्वाब लेके जाएं। जो जीती हैं उनको दिल से बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और दो पंक्तियां बेटा आपको नजर करता हूं, दो पंक्तियां आपको नजर करता हूं। हंसी जगमगाता नगीना मिलेगा, हंसी जगमगाता नगीना मिलेगा, तूफानों में अक्सर सफीना मिलेगा। जी हाँ, हंसी जगमगाता नगीना मिलेगा, तूफानों में अक्सर सफीना मिलेगा। जवां हौसलों को बढ़ाते रहिए, इन्हीं में तरक्की का जीना मिलेगा, इन्हीं में तरक्की का जीना मिलेगा, इन्हीं में तरक्की का जीना मिलेगा। क्या बात। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्पीकर, क्योंकि